एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पर्वत की याद आती है। चाह नहीं मैं सुरवाला की गहनों में घुसा जाऊं, चलूं भाग्य को इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवानी, उस पद पर देना तुझे मत मानिए। और क्या हो गया? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां आज गणतंत्र की बेला पर हमें अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में सोचने को प्रेरित करती है। गणतंत्र दिवस देश की एकता और उपलब्धियों पर गर्व की अभिव्यक्ति का पर्व है। भारतीय राष्ट्र की आजादी के उपरांत के 7 दशक वास्तव में इतिहास का अंग बन गए हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड की पहली टुकड़ी सलामी मंच के पास पहुंचती हुई परेड की अगुवाई कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल गोगना। हाँ हाँ, यहाँ से बन जाएगा आराम से। यहाँ से कोई आएगा नहीं, यहाँ से आराम से बना है क्या? देख लो, बनानी पड़ेगी फोटो। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 20 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना और संविधान के लागू होने से देश संविधान में निहित आदर्शों तथा अनुच्छेदों के साथ सर्व कल्याण की भावना से प्रगति पथ पर आगे बढ़ा। परेड हम देख सकते हैं आप वहाँ पर। परेड की अगुवाई करते हुए 22 जम्मू कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल गोगना सलामी मंच की ओर आते हुए देख सकते हैं आप परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे। और अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ये प्रतीक है भारतीय सेना का। उसी को इंगित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल गोगना सलामी मंच से गुजरते हुए उनके पीछे अब सलामी मंच के सामने से सेना 22 जेके राइफल्स के ये जवान जो जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट में से एक है, इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार बलबीर सिंह। सर्द फिजाओं और हवाओं में शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के साथ चीन की सीमा से सटी भारतीय सरहद पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी के ये जवान सब इंस्पेक्टर अमर सिंह की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए उनके पीछे हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस पुरुष 1 सब इंस्पेक्टर जयदेव की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में अमन चैन कायम करने के उद्देश्य से सेवारत उत्तराखंड पुलिस के जवानों का ये दल सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी के कदमों के साथ ताल ठोकते हुए मंच के आगे से गुजर रहा है। मधुर स्वरों के साथ सेना पाइप बैंड 22 जेके राइफल सलामी मंच से गुजर रहा है।
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल गणेश कुमार साहब। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी सब इंस्पेक्टर अंकुश की अगुवाई में सलामी से गुजरती हुई कदम के साथ कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम करने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश जिला की महिला की एक पुलिस की एक टुकड़ी एसआई रंजना की अगुवाई में सलामी मंच से गुजरती हुई। जिला शिमला पुलिस की ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। बुलंद आवाज के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर एएसआई राधेश्याम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस की टुकड़ी, यातायात को सुचारू रखने के लिए अपना कार्य करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये मधुर धुन हिमाचल प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। प्लाटून कमांडर लेखराज की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश के रक्षक की टुकड़ी होमगार्ड के जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के साथ राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक टुकड़ी महिला सीनियर प्लाटून कमांडर पुष्पा की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई है। उनके पीछे हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा दल अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवामय को चरितार्थ करता हुआ अग्निशमन अधिकारी गोपाल दास की अगुवाई में सलामी मंच से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल के पत्रवाहक सेना की टुकड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी पत्रवाहक डाक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में तत्पर रहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर सिक्किम में भी डाक सुविधाएं इनके अदम्य साहस से उपलब्ध होती हैं। राजेश कुमार की अगुवाई में सलामी मंच से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड कमांडर लालचंद की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ सीने पर लगे तस्मे इनके बता रहे हैं कि ये जाबाज लड़ाई के महान युद्ध के मैदान में किसी तरह से किसी से कम नहीं। पूर्व सैनिक टुकड़ी कर्नल तारा प्रताप सिंह राणा की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई राष्ट्रीय कैडेट को स्त्री सेवा संगठन के रूप में कार्य करता है। सचिन ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के बालक, उनके पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला विंग हर एक चुनौती का सामना कर बराबरी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने में सदैव अग्रसर है। सोनाली कौशल की अगुवाई में राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई है। राष्ट्र सेवा में समर्पित सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर एनएमएस के छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना की यह टुकड़ी ऋषि भास्कर की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड गीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सब इंस्पेक्टर दीपचंद की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए मन में समाज सेवा का जज्बा लिए मैं नहीं आपकी भावना से ओतप्रोत समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एनएसएस छात्राओं की टुकड़ी कामिनी कुमारी के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजर रही है। उनके पीछे देश प्रेम और सेवा भाव का जज्बा लिए भारत स्काउट एंड गाइड के बालक अनुशासन और एकता का भाव भरते हुए ओम दत्त के मार्गदर्शन में सलामी मंच से गुजरते हुए समाज में सेवा भाव के साथ साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से
अपने कार्यों का निर्वहन करने में तत्पर भारत स्काउट एंड गाइड की कन्या दल की ये टुकड़ी मोनिका के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी भी आपदा में बचाव व राहत कार्य के लिए अपनी पहचान बनाए हुए ये टुकड़ी हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन की मंच के सामने से गुजरती हुई प्लाटून कमांडर सोमराज के नेतृत्व में, उनके पीछे हिमाचल प्रदेश पुलिस श्वान दस्ता एएसआई राकेश कुमार की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ माननीय राज्यपाल आसन ग्रहण करने के लिए जाते हुए सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। हो गया अब हमारे सामने से विभिन्न विभागों की और सेना की झांकियां गुजरेंगी। सबसे आगे सशस्त्र सुसज्जित वाहन प्रदर्शन 22 जम्मू कश्मीर राइफल, नए युग का भारतीय सैनिक सेना में चल रहा व्यापक आधुनिकीकरण 22 जम्मू कश्मीर राइफल की इस झांकी में दर्शाया गया है, जिसमें NPG-9 गन, 6 और असॉल्ट राइफल, नेगेव लाइट मशीन गन, साको स्नाइपर राइफल और मीडियम मशीन गन शामिल है। यह झांकी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई वाहन पर सजे जवान और शस्त्र ये दर्शाते हैं कि आज भारतीय सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस देश की रक्षा करने और दुश्मनों को धराशायी करने में सक्षम है। ये झांकी सलामी मंच से आगे गुजर गई और अब हम देख रहे हैं हरित ऊर्जा राज्य की ओर हिमाचल प्रदेश के बढ़ते कदम को दर्शाती हिम ऊर्जा की झांकी, जिसमें मुख्य रूप से ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और बंजर पड़ी भूमि का सदुपयोग हो रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 38.10 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं हिम ऊर्जा के माध्यम से स्थापित की जा चुकी हैं। कांगड़ा जिला का दूर दराज का क्षेत्र बड़ा भंगाल भी सर्दियों के दिनों में सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है। बड़ा भंगाल के 168 घरों और कुल्लू जिला के अति दुर्गम गांव शाक्टी मरौड़ और सुवाड़ के 58 घरों में 250 वाट के ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट निःशुल्क स्थापित किए गए हैं। सरकार सौर प्लांट लगाने के लिए उपदान भी देती है। 3 किलोवाट तक 40% तथा 3 से 10 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 20% उपदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हिम ऊर्जा के उपरांत परिवहन विभाग की ये झांकी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग के परिदृश्य को लिए परिवहन विभाग की ये झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्रीन प्रोजेक्ट की प्रतिपूर्ति कर रही है, जिसमें वाहनों के धुएं से बढ़ते वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग की अनिवार्यता को भविष्य में परिवहन साधन के रूप में देखा जा रहा है, जिसको हम इस झांकी में भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अपरिहार्यता के महत्व के कारण हरी नंबर प्लेट वाली इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय व प्रोत्साहन स्वरूप इन पर पथ कर व टोकन टैक्स में सरकार द्वारा छूट दी गई है। सरकारी विभागों में अब परंपरागत ईंधन वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभागों के लिए अब सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जा रहे हैं। परिवहन विभाग की झांकी सलामी मंच के आगे से गुजर गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ये झांकी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई
हरित ऊर्जा प्रदेश 2025 का दृढ़ संकल्प विषय पर आधारित इस झांकी के अग्रभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चित्र व कथन प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आशीर्वाद देता हुआ प्रतीत होता है। ये झांकी पूरी तरह वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की संकल्पना को सत्यता प्रदान करती है। प्रदेश सौर, हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, कचरा प्रबंधन से ही हरित ऊर्जा का उत्पादन और 100% वितरण कर हरित ऊर्जा प्रदेश बनने में सफल होगा। देवी और सज्जनों, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आना इस बात का द्योतक है कि हिमाचल सही में हिमालय का दिल है। शहरों से पर्यटकों का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप पर्यटकों को हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन और खान पान को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3,733 होम स्टे पंजीकृत किए गए, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटक दुर्गम स्थानों और अनछुए पर्यटक स्थलों पर भी आसान तथा द्रुत गति से आ जा सकें, इसके लिए नवीन योजना हेलीटैक्सी योजना चलाई गई है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए 4 हेलीपोर्ट का निर्माण रामपुर, शिमला, मंडी और बद्दी में किया गया है। पर्यटन विभाग की ये सुंदर झांकी इस वक्त सलामी मंच से आगे निकल गई। पर्यटन विभाग की इस झांकी के बाद अब कृषि विभाग की झांकी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर आधारित ये झांकी समस्त संसार को मिलेट्स की भूमिका के महत्व को दर्शाती हुई, उसे समझाती हुई सही परंतु ताकतवर हूँ। मैं उगता वहीं जहाँ और नहीं, पनपता हूँ शुष्क और कठोर वातावरण में भी। जब चूकती अन्न फसल देता मैं तब भी भोजन, पल्लवित करता मृदा और पारिस्थितिकीय तंत्र को, बढ़ाता जैव विविधता। मैं हूँ पौष्टिक और स्वादिष्ट, सुस्वाद व विविधता लिए हुए। प्राचीन संस्कृति व परंपराएं मेरा आधार, प्रबल स्रोत हूँ मैं नव परिवर्तन का। चाहता हूँ अपने व्यापक फायदे मैं साझा करना सब जन व भूमंडल से, पर अकेले संभव नहीं। इसलिए अपनी भोजन शैली में मुझे पुनः अपनाएं। मैं पोषक अनाज हूं, मैं मिलेट हूं। मिलेट्स के गुणों से तैयार विभिन्न उत्पादों एवं व्यंजनों को दर्शाता ये कृषि विभाग का मॉडल। सरकार का हाथ असहाय बेसहारा बच्चों के साथ। सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी, जिसमें निराश्रित व असहाय बालक बालिकाओं को इनके लिए संचालित संस्थानों में प्रवेश देकर इनकी स्वास्थ्य जांच, पोषक आहार, उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा और पश्चातवर्ती देखरेख के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार के इन्हीं हाथों में नई योजना, नया पारितोष, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष संजो कर रख रहा है इन बच्चों के सपनों और भविष्य को। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा असहाय व बेसहारा बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का सुखाश्रय कोष का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रदेश के बालक बालिकाओं देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को एक अभिभावक की भांति उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के बाद इन्हें विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रम करवाकर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस आशय से 500 रुपए हर बच्चे को फेस्टिव ग्रांट देने की पहल भी की गई है। असहाय बेसहारा बच्चों व महिलाओं को सर्दियों और गर्मियों के कपड़े प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब आपके सामने पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश की ये झांकी।
लिंग चयनित वीर्य तकनीक विषय वस्तु पर प्रस्तुत की जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा शुरू किए गए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्रमबद्ध लिंग वीर्य को टीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके प्रयोग से 90% उत्पन्न होने वाले गौवंश के बच्चे केवल बछड़ियां ही होंगी, जो कि बहुत अच्छी नस्ल एवं अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली होगी। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से पशुपालकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और आवारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी। पशुओं से मनुष्य में होने वाली बीमारियों में रेबीज और क्षय रोग अथवा टीबी मुख्य हैं। झांकी में इन रोगों से बचाव और उन्मूलन के तरीकों को भी दर्शाया गया है, जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का नमूना है। गौजातीय पशुओं को लंपी त्वचा रोग की रोकथाम तथा उन्मूलन के लिए प्रदेश भर में रोग निरोधक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे पूर्ण कर लिया है। ये टीका विभाग द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। और इसके बाद उद्योग विभाग की ये झांकी स्टार्टअप हिमाचल इस विषय पर आधारित है। हिमाचल स्टार्टअप योजना से उद्यमशीलता के विकास में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स द्वारा 280 युवाओं के विचारों को इंक्यूबेशन सुविधाएं छात्रवृत्ति सहित प्रदान की गई। 78 युवाओं ने प्रोटाइम कमर्शियल कर उद्यम भी स्थापित किए। उद्योग विभाग की झांकी में हिमाचली युवाओं के स्टार्टअप युवा के आयुर्वेदा, ठाकुर एग्रो, राठी स्टोन इंडस्ट्रीज, इंट्योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कॉमर्स विला, लेपन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा सैंडबुक बाइक 11 ये मुख्यतः भाग ले रहे हैं। आओ हम सब मिलकर इन्हें प्रोत्साहित करें। ग्रामीण विकास विभाग की यह झांकी जो मंच की ओर बढ़ रही है, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के विभिन्न प्रारूपों का प्रदर्शन व अनेक हितकारी योजनाओं पर आधारित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की झांकी है। परिवार व चूल्हे तक सीमित महिलाओं को इससे बाहर निकाल आजीविका से आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करने की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है ये झांकी। इस योजना में मुख्य गतिविधियों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों व संगठनों से जोड़ना, प्रशिक्षण प्रदान करना व कौशल को बढ़ाना है। योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अनेक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर महिलाओं को आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। इसके साथ ही विभिन्न मेलों, हिम ईरा बिक्री केंद्र, हिम ईरा साप्ताहिक बाजार के माध्यम से समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार से जोड़ने एवं स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और अब आपके समक्ष शिक्षा विभाग की झांकी। शिक्षा विभाग की ये झांकी मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हिमाचल को दर्शाती हुई। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में ऐसी शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है जिसमें बच्चों में मौलिक चिंतन और सृजनात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। झांकी में मूल्यों पर आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए विभिन्न पायदानों को दिखाया गया है, जिसमें आधारभूत संख्यात्मकता और साक्षरता, योग अभ्यास और व्यायामशाला, निपुण हिमाचल, निपुण लक्ष्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल क्लासरूम शिक्षा में आईसीटी का महत्व, मूल्य आधारित शिक्षा, शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा को हम इस झांकी के माध्यम से देख पा रहे हैं। शिक्षा विभाग की इस झांकी के उपरांत नगर निगम शिमला की ये खूबसूरत झांकी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के संकल्पना पर आधारित है। नगर निगम शिमला की ये झांकी नगर निगम द्वारा रोजाना 70 टन कचरा एकत्रित कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भरियाल पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करके वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है तथा सूखे कचरे को बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में परीक्षण के तौर पर बिजली का उत्पादन जारी है, जिससे संकटमोचन सब स्टेशन में भेजा जा रहा है। प्लांट में रोजाना 1.7
MWH बिजली उत्पन्न होना अनुमानित है। व्यावसायिक तौर पर बिजली उत्पन्न होने पर लगभग 5000 घर लाभान्वित होंगे। नगर निगम शिमला जनसाधारण से अपील करता है कि वे अपना गीला व सूखा कचरा अलग अलग कर अधिकृत कर्मचारी को देना सुनिश्चित करें। और अब मंच की ओर बढ़ रही है उद्यान विभाग की यह झांकी। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार के मार्गदर्शन में बागवानी विभाग द्वारा बागवानों को सामूहिक उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से सुसज्जित फल पौधारोपण 1 क्लस्टर 1 फल के उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करते हुए संगठित किया जा रहा है। स्वस्थ हिमाचल का बदलता स्वरूप ये संदेश संप्रेषित करती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ये झांकी दर्शाती है कि किस तरह नवीनतम तकनीकों एवं आधुनिक उपकरणों से लैस मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर स्तर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान जैसे IGMC शिमला, सुपर स्पेशलिटी चमयाना, एम्स बिलासपुर, राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय अस्पताल नेरचौक मंडी इत्यादि द्वारा सुचारू होने के उपरांत जनसाधारण को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं अब प्रदेश स्तर पर ही मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर दूरगामी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जीवन रक्षक दवाएं, वैक्सीन इत्यादि अन्य सुविधाओं का आदान प्रदान करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में समयबद्ध तौर पर सुनिश्चित की जा सके। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग वर्तमान प्रदेश सरकार के कुशल मार्गदर्शन में अनेकों नए आयाम तथा ऊंचाइयां छूने के लिए सदा प्रयासरत रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के उपरांत वन विभाग की झांकी महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और आजीविका के साधन बढ़ाने व वनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी को दर्शाती ये खूबसूरत वन विभाग की झांकी प्रदेश के गांव में बसी आबादी में से लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, जो अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश की प्राकृतिक व वन संपदा पर निर्भर रहती हैं, जिससे वन उत्पादों के उपयोग और वनों के संरक्षण में सीधे तौर पर महिला अहम भूमिका निभाती है। गांव में रहने वाली महिलाएं वन विभाग हिमाचल प्रदेश में भागीदारी सुनिश्चित करके अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं से स्वयं सहायता समूहों, ग्राम व वन विकास समितियों आदि के माध्यम से इन महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने और वनों के संरक्षण व विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई वन विभाग की ये झांकी हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार एवं तकनीक सेवाएं विभाग की इस झांकी के माध्यम से आपात स्थिति से निपटने, साइबर आपराधिक गतिविधियों को रोकने, पुलिस यातायात को नियंत्रित करने, सामान्य आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और दुर्घटना की विवेचना में सहयोग प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, साइबर अपराध अन्वेषक, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल संचार, CCTV निगरानी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स संयंत्रों के माध्यम से विभाग द्वारा किया जा रहे कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश के विकास को दर्शाती हुई ये झांकियां अब